हेलो दोस्तों, मंजित वाली चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना में आपका भी लैंड शेडिंग नो आ रहा है, उससे कैसे ठीक करेंगे। क्योंकि दोस्तों जब आपका लैंड शेडिंग नो होता है तो आपको एक भी इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिलता है, आपका सभी इंस्टॉलमेंट रुक जाती हैं और आप काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि आपका लैंड शेडिंग नो है तो हमारा यह लैंड शेडिंग यस कैसे होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे कि लैंड शेडिंग को यस कैसे कर सकते हैं। दोस्तों लैंड शेडिंग यस करने के लिए आपके पास में डॉक्यूमेंट जो एलिजिबिलिटी होगी वो आपके पास में आधार कार्ड होना चाहिए और उसके साथ में आपको खतौनी होना। इतना सब होने के बाद में आपको पीएम किसान पोर्टल पे आ जाना है। यहाँ से आने के बाद में अपना जो बेनिफिशियरी स्टेटस होता है उसे लॉगिन कर लेना है। दोस्तों हम यहाँ से पीएम किसान पोर्टल पे आ जाएंगे। पीएम किसान पोर्टल पे आने के बाद में थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे और आपको यहाँ मिल जाएगा नाउ स्टेटस मिल जाएगा, तो इस पर ओके कर देंगे। इस पर ओके करने के बाद में हम जहाँ से अपना जो बेनिफिशियरी स्टेटस होता है उसे चेक करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो सिंपली यहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देंगे, कैप्चा मिल रहा है वो कैप्चा यहाँ से फिल कर देंगे और गेट ओटीपी पे क्लिक कर देंगे। अब यह ओटीपी दोस्तों आपका ई-केवाईसी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जाएगा। जिस समय आपने ई-केवाईसी किया हुआ वो मोबाइल नंबर आपने अटैच किया हुआ उस मोबाइल नंबर पे आपका यहाँ से ओटीपी जाता है। यदि बाई चांस आपका मोबाइल नंबर खो जाता है तो यह स्टेटस आपका लॉगिन नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। तो सिंपली हम यहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर डालते हैं, कैप्चा डालते हैं और स्टेटस को यहाँ से लॉगिन करते हैं दोस्तों हमने एक किसान भाई का यहाँ से स्टेटस को लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद में थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन आएंगे तो उसके बाद में आपको यहाँ से एलिजिबिलिटी मिल जाता है और एलिजिबिलिटी में आपको यहाँ पे मिल जाता है कि लैंड शेडिंग आपका ओके है या नो है या आपका यस है। तो सबसे पहले आपको देख लेना है लैंड शेडिंग आपका यहाँ नो आ रहा है, ठीक है। और भी आपको यहाँ डेटा चेक कर लेना है कि आपका आधार कार्ड शेडिंग यस होना चाहिए, ई-केवाईसी यस होना चाहिए। उसके बाद में आपका यहाँ लैंड शेडिंग नो है तो आपका जो लैंड शेडिंग नो है वो आपका यस हो जाएगा। अब दोस्तों इसमें जो लैंड शेडिंग होता है वो क्यों होता है उसकी भी वजह आपको जान लेना चाहिए। लैंड शेडिंग का जो सत्यापन होता है 1 साल या 2 साल के बाद में लैंड शेडिंग का सत्यापन। दोस्तों जो लैंड शेडिंग का सत्यापन होता है वो ब्लॉक के जरिए होता है या लेखपाल के जरिए होता है। यदि बाई चांस आपका जो सत्यापन है रह जाता है, लैंड शेडिंग नो हो जाता है तो उस वजह से आप परेशान हो जाते हैं। कुछ किसान भाई यहाँ ऐसे भी होते हैं जिनका लैंड शेडिंग मतलब आपका जो जमीन है उन्होंने जमीन को बेच दिया है, उसके बाद में उन्होंने केवाईसी अपडेट नहीं कराया है तो उनका लैंड शेडिंग यहाँ पे नो हो जाता है और वो आपात किसान हो जाते हैं। यदि आप पीएम किसान सम्मान निधि के पात्र किसान हैं, आपके पास में जमीन है, जेन्युइन जमीन है, फिर भी आपका लैंड शेडिंग नो हो रहा है तो इसे यस कैसे करें। सबसे पहले आपको यहाँ देख लेना है कि आपका एलिजिबिलिटी आ रहा है या आपका यहाँ पे इफ एनी आ रहा है। जो किसान भाई यहाँ अपात्र हो जाते हैं तो उन्हें एक कॉलम और आ जाता है, जैसे एलिजिबिलिटी आता है उसके नीचे यहाँ पे इफ एनी आ जाता है, इन एलिजिबिलिटी इफ एनी आ जाता है। जिस किसान भाई का इफ एनी आ जाता है वो किसान भाई अपात्र हो जाते हैं, उनका लैंड शेडिंग कभी सही नहीं होगा जब तक उनका जो इन एलिजिबिलिटी इफ एनी हटेगा नहीं, उसके बाद में उनका लैंड शेडिंग यस होगा। यदि बाई चांस आपका इफ एनी नहीं आ रहा है, आपका एलिजिबिलिटी यहाँ आ रहा है और उसके नीचे आपको लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट आ रहा है तो आपको यह लैंड शेडिंग 100% सही हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको यहाँ पे इफ एनी नहीं आना चाहिए, ठीक है दोस्तों। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको एक ब्राउजर ओपन कर लेना है, ठीक है। आपको ब्राउजर में आपको यहाँ से ब्राउजर ओपन कर लेंगे तो वहाँ आपको टाइप कर देना है कि पीएम किसान लेखपाल जो फॉर्म होता है, लेखपाल के जरिए फॉर्म को सत्यापन होता है वो आपको यहाँ से पीडीएफ मिल जाएगा। इस पीडीएफ को आपको डाउनलोड कर लेना है। यदि बाई चांस आपको पीडीएफ नहीं मिलती है तो हमारे इंस्टाग्राम को जरूर फॉलो कर लेंगे, मंजित वीएलए इंस्टाग्राम को जरूर फॉलो कर लें। उस इंस्टाग्राम को आपको यह पीडीएफ मिल जाएगी, उससे डाउनलोड करने के बाद में इस पीडीएफ का आपको प्रिंट आउट निकलवा लेना दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों यह पीडीएफ में क्या करना है दोस्तों, इस पीडीएफ के साथ में आपको जो डॉक्यूमेंट अटैचिंग होगी वो आपको आधार कार्ड लगाना है, जमीन का खतौनी लगाना है और यह प्रिंट आपको यहाँ से दिख रहा है, इस प्रिंट का आपको प्रिंट आउट निकलवा लेना है और इसे अच्छे से फिल कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। और फिल करने के बाद में इसमें किसकी रिपोर्ट लगेगी वो आपको आगे हम बताते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ देख लेना है जो जनपद होता है, तहसील होता है, वो आपको यहाँ नाम दर्ज कर देना है। उसके बाद में आपको यहाँ से नाम डाल देना है, ग्राम का नाम डाल देना है, जिस गाँव में आप रहते हैं। उसके बाद में आपको खाता संख्या, खतौनी संख्या आपको यहाँ दर्ज कर देना है, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पे कॉलम देख लेना है कि आप इस जो घोषणा पत्र भर रहे हैं वो आपका घोषणा पत्र सही है या गलत है। इसमें यदि आपने किसी कॉलम पे यस कर दिया है तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि का जो पैसा होता है वो आपको नहीं मिलेगा। इसी देख के आपको देख लेना कि हमें इस चीज़ के पात्र हो जाएं या अपात्र हो जाएं, तो इसलिए आपको यहाँ पे नो पे क्लिक कर देना है, आपको इस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। आपको नो पे क्लिक रखना है, आपको वहाँ पे क्लिक मत कर देना दोस्तों, ठीक है। यदि बाई चांस आपको नहीं आता तो आपको इसे छोड़ भी सकते हैं, ठीक है दोस्तों।
और उसके बाद में थोड़ा सा इसको डाउन आएंगे और इसको डाउन आने के बाद में यहाँ पे आपको यहाँ से थोड़ा सा नीचे आएंगे और आपको यहाँ पे मिल जाता है कि हस्ताक्षर मिल जाता है दोस्तों, ठीक है। आपको यहाँ पे साइन कराना है, जिस बंदे का आप ये जो लैंड शेडिंग नो हो गया है उन किसान भाई का आपको यहाँ साइन करा लेना है और उनका नाम लिख लेना है और उनका जो कृषक संबंधित जो भी पत्नी जो भी है उनका नाम लिख लेंगे और मोबाइल नंबर आपको यहाँ दर्ज कर देना है। अब दोस्तों दिनांक मिल जाएगी, दिनांक दर्ज कर देना। अब दोस्तों यह फॉर्म ले जाने के बाद में जो डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे वो सब ले जाने के बाद में आपको लेखपाल के पास जाना। जो आपके लेखपाल मतलब आपके जो पटवारी होते हैं, आपके एरिया के जो लेखपाल होते हैं, उन लेखपाल से आपको बात करना है कि हमारा लैंड शेडिंग नो हो गया है। इस पर आपको रिपोर्ट लगाना है कि हम पीएम किसान सम्मान निधि के पात्र किसान हैं। तो लेखपाल जी आपकी जो रिपोर्ट होती है वो आपको यहाँ बना देंगे। यह किसान भाई पीएम किसान सम्मान निधि के पात्र किसान हैं, तो यह डेट भी डाल देंगे और अपना सिग्नेचर कर देंगे। तो इस फॉर्म का आपको एक प्रिंट आउट और निकलवा लेना है, एक कॉपी और निकलवा लेना, ठीक है, क्योंकि यह कॉपी अच्छी रहती है, बार बार आपको लेखपाल के पास में भागना नहीं पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। अब इतना सब होने के बाद में लेखपाल की रिपोर्ट लग जाएगी और इसमें डॉक्यूमेंट अटैच कर लेंगे। तो इतना सब करने के बाद में आपको तहसील में जमा कर देना दोस्तों, ठीक है। यदि आप यूपी के रहने वाले हैं तो तहसील में जमा कर दें। यदि आप और अदर स्टेट के रहने वाले हैं तो ब्लॉक में भी हो जाता है, कृषि विभाग में भी हो जाता है, आप कहीं भी इस फॉर्म को जमा कर सकते हैं। उसके बाद में आपका जो लैंड शेडिंग का सत्यापन होता है, वेरिफिकेशन होता है, रीवेरिफिकेशन हो जाएगा तो उसके बाद में आपको जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना में जो आपका लैंड शेडिंग यहाँ नो शो हो रहा है तो आपका यहाँ पे लैंड शेडिंग यस हो जाएगा। कुछ किसान भाई का यहाँ एक सवाल रहता है कि सर हमने लैंड शेडिंग यस कराने के लिए डॉक्यूमेंट ऑलरेडी पहले से जमा कर दिया है, लेखपाल की रिपोर्ट पहले से लग गई है, फिर भी हमारा पीएम किसान पोर्टल पे यहाँ पे नो आ रहा है, हमारा यस नहीं हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो उन किसान भाई को हम बताते हैं, यदि आपने लैंड शेडिंग का सत्यापन एक हफ्ते पहले करा दिया है, डॉक्यूमेंट के जरिए कराया, फिजिकल डॉक्यूमेंट जमा किए हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों जो फिजिकल डॉक्यूमेंट होता है उसका रीवेरिफिकेशन होता है वो आपको 1 मंथ के अंदर अंदर मिलता है, आपको 1 महीना लग जाता है, ठीक है। आपको 1 महीने के अंदर का वेट कर लें। यदि बाई चांस आपको 1 महीने के बाद में आपका फॉर्म ठीक भी नहीं होता है तो दोबारा से आप तहसील या ब्लॉक में अपना फॉर्म दोबारा से जमा कर देंगे तो आपको यहाँ से लैंड शेडिंग का जो सत्यापन होता है वो यस हो जाएगा। और यस होने के बाद में जो भी आपका इंस्टॉलमेंट रुका होता है, चाहे 1 इंस्टॉलमेंट रुका हो या 2 इंस्टॉलमेंट रुका हो या आपका 3 इंस्टॉलमेंट रुका हो, वो सभी इंस्टॉलमेंट आपके खाते में पहुंच जाती है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों यदि आपके फॉर्म में और भी कोई प्रॉब्लम होती है, F2 नो होता है, EKYC नो होता है, आधार कार्ड शेडिंग नो होता है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना मैसेज जरूर छोड़ें। और दोस्तों वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, उसके लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत दोस्तों।